1 मिनट की साइलेंस से स्टार्ट करें। जी। ओम शांति दीदी। आज चैट में क्वेश्चंस आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सोल टेक संस्कार विथ इट अलोंग इन द नेक्स्ट बर्थ व्हेन दिस इज ड्रामा एंड एवरीथिंग इज अनरियल? तो क्वेश्चन उनका है कि संस्कार कैसे लेकर जाती है आत्मा। हाँ, अगर ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है और सोल तो अलग ही है, तो फिर वो संस्कार कैसे लेके जाती है अगले जन्म में? अच्छा, संस्कार ही स्क्रिप्ट है। संस्कार ही रिकॉर्डेड है आत्मा के अंदर, जिसको हम स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। संस्कार के रूप में रिकॉर्डेड है वो, है ना। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, सारे संस्कार रिकॉर्डेड हैं। संगम युग में अब आत्मा जब परमात्मा के साथ होती है तो वो इन सारे संस्कारों से परे होकर परमात्मा के संस्कारों को यूज कर सकती है। तो पहले ये पता हो कि आत्मा बिल्कुल किंग है सर्व संस्कारों की। उसके मन के अंदर ये सारे संस्कार रिकॉर्डेड है, सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे संस्कार रिकॉर्डेड है ना। तो आत्मा तो जा रही, तो मन भी वहां साथ साथ में ही जा रहा है ना। मन कोई अलग तो नहीं रहेगा, मन आत्मा के साथ जा रहा है। जहां पर भी आत्मा जाती है, मन बुद्धि संस्कार उसकी फैकल्टीज हैं, जहां पे आत्मा जाती है वो साथ में जा रहे हैं। पर अभी क्या है, क्योंकि ये पुराने संस्कार, ओल्ड संस्कारों ने आत्मा का ऊपर काबू किया हुआ है ना। तो बाबा हमें जब आता है संगम युग में, आत्मा को पहले तो सारे पुराने संस्कारों से अलग कर देता है। मतलब कि बच्ची अपने आप को पहले ईगो माइंड से अलग अपनी पहचान देख, और फिर अब तू आत्मा मेरे संस्कारों को यूज कर, मेरे संस्कार तू राजा आत्मा अब यूज कर। तो अब मैं राजा आत्मा परमात्मा के संस्कारों को यूज करती हूँ। फिर वो संस्कारों को यूज करके जो मैं थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस में आती हूँ, उससे सत्युग की स्थापना होती है। मतलब कि मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म अब परमात्मा के संस्कारों पर आधारित है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, उसमें जीरो मैंपन मेरापन है। तो क्योंकि वो मैंपन मेरापन संस्कारों से भी नहीं है, संकल्पों से भी नहीं है, तो आत्मा बिल्कुल फ्री है, राइट। बिल्कुल फ्री टू यूज बाबा संस्कार। तो अब ये स्क्रिप्ट जो रिकॉर्डेड है मन के अंदर, वो तो रहेगी, पर वो मर्ज होती जाएगी, वो डॉर्मेंट होती जाएगी, क्योंकि वो यूज नहीं हो रही है ना। जैसे बोलते ना, कोई मसल अगर यूज ना करो तो वो एट्रोफी हो जाती है, श्रिंक होती जाती है। ऐसे ही ये भी डॉर्मेंट होता जाता है जब हम ये सारे संस्कार जो रिकॉर्डेड है वो यूज नहीं करके बाबा के इटर्नल संस्कार यूज करते हैं, है ना। तो अब वो संस्कार से मैं आत्मा संकल्प, बोल और कर्म क्रिएट करती हूँ। तो वो संस्कार फिर मैं सतयुग में यूज करती हूँ। सतयुग में मन के अंदर वो रिकॉर्ड अभी होते हैं संगम में, और फिर वो वहां पे जाके अनफोल्ड होते हैं सतयुग में। तो वो ऑटोमेटेड मोड में अपने आप होता है। आत्मा को तो पता भी नहीं है वहां पर कि वो आत्मा है। तो संस्कार हमारे साथ जा रहे हैं। अगर मैं आत्मा, मान लीजिए अभी आयरन एज से संगम युग में आई हूं, पर संगम में भी मैं अपने आप को आयरन एज के संस्कारों से
आइडेंटिफाई करके चल रही हूं, और वो संस्कारों से आइडेंटिफाई हो रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मैं अभी तक अच्छी नहीं हूँ, मुझे तो बहुत काम करना है, मैं अभी तक परफेक्ट हुई नहीं हूँ, मुझे तो बहुत मेहनत करनी। तो अभी तक ये पर्सन आइडेंटिटी के संस्कार हैं, है ना। ये संस्कार अगर मेरे साथ, मैं आज शरीर छोड़ के कल जाती हूँ दूसरे शरीर में, तो ये संस्कार मेरे मन में है, ये मेरे साथ जाएंगे जहां पर भी जाऊंगी। पर अगर मान लीजिए उस नेक्स्ट बर्थ में मैं पहचान जाती हूँ कि मैं तो मालिक हूं, संस्कार मेरे सेवाधारी हैं। अब मैं पहचान गई हूं कि मैं बिल्कुल कर्मातीत आत्मा, स्क्रिप्टलेस। परम धाम में कोई संस्कार एक्टिव है? कुछ भी एक्टिव नहीं है। माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार सब डॉर्मेंट है। तो वो अनादि स्मृति, थॉटलेस, स्क्रिप्टलेस, साउंडलेस, बॉडीलेस आत्मा, वो आत्मा मैं हूं, जिसका सिर्फ एक साथी है, परमात्मा। अब वो संस्कार जिसमें बाबा मेरा संसार है, अब मान लीजिए वो भी बॉडी में छोड़ती हूं, वो संस्कार मेरे साथ जाएगा। क्लियर हुआ? जी। तो जिसको मैं समझ के चलती हूँ, आत्मा अपनी पहचान देती हूँ, वो मेरे साथ चलते हैं संस्कार, बाकी डॉर्मेंट हो जाते हैं। या तो जो संस्कारों को मैं अपनाती हूँ अभी, वो मेरे साथ जाएंगे, और बाकी डॉर्मेंट हो जाएंगे, जाएंगे तो डॉर्मेंट, वो डॉर्मेंट हो जाएंगे, बीज रूप में, मतलब मर्ज हो जाएंगे। मर्ज हो जाएंगे बेसिकली। जी। अभी दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज बाबा मीन बाय सेइंग 5 तत्व विकराल रूप दिखाएंगे? 5 तत्व मतलब ऑल 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। एक, जैसे सुनामी के रूप में पानी आ सकता है ना, वोल्केनोस फट सकते, हमें नहीं पता है क्या क्या होगा, पर बाबा ने बोला प्रकृति भी अपना पूरा साथ देगी धरती को वापस रिफ्रेश करने के लिए, है ना। क्योंकि जैसे जैसे मैं आत्मा अपने परफेक्शन को एक्सेप्ट करके उसको बिल्कुल, अपने परफेक्शन को एक्सेप्ट करना मतलब अपने उस अनकंडीशनल प्रेम की कैपेसिटी को, अपने उस अनकंडीशनल पीस की, साइलेंस की, एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी को 100% जानती हूं, तो क्या होता है, धरती भी कोऑपरेट करेगी ना। वो साफ जगह चाहिएगी ना अब ऐसी आत्मा के जीने के लिए, नया पार्ट, सत्युगी पार्ट प्ले करने के लिए। सिर्फ फ्रेश बॉडी ही नहीं, फ्रेश नेचर भी चाहिए, सत्व प्रधान नेचर भी चाहिए, तो प्रधान प्रकृति चाहिए। तो इसलिए नेचर का विकराल रूप सफाई का रूप है। तो ये तो दीदी स्थूल हुआ। और हाँ, सटल में बाबा क्या, इसका इसका मतलब कुछ हम हाँ, सटल में ले सकते हैं? वो बाबा बोलते हैं माया के सारे 5, माया का भी सारे रूप सामने आएंगे। तो वो होता है कि माया भी सारे विकारों के जो रूप है ना, वो हमारे सामने 5 विकार है जो। विकार हैं, उनके हम्म। पूरे विकराल रूप हमारे सामने आएंगे, संकल्पों के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, इमोशंस के रूप में, मेमोरीज के रूप में, थॉट्स के रूप हम्म। आएंगे। आने दो, आप एकदम उस तूफान की आंख में बाबा के साथ, आपका प्यार, आपकी शुभ भावना, शुभकामना अचल अडोल है। बस ये याद रखें, आप हिलना नहीं, कोई भी देख के विकार। तो बेसिकली वो हुए स्थूल विकराल रूप होगा प्रकृति का। और ये प्रकृति जो हमारी देह है, हमारी प्रकृति, इसमें जो 5 विकार हैं वो भी एक साथ आत्मा के ऊपर माया अटैक कर सकती है। तो बिल्कुल, उससे जब हम साक्षी होते हैं तो बिल्कुल। हम विन विन हाँ, पोजिशन। हाँ, ये माइंड में है, माइंड में है ये सब विकार, विकारों का रूप, माइंड बॉडी, बिल्कुल माइंड हम्म। कॉम्बिनेशन है। सूक्ष्म ये हुआ विकराल रूप माया का, है ना? बिल्कुल। जी। अभी एक क्वेश्चन है दीदी की, आई वांट टू अंडरस्टैंड शक्ति स्वरूप। हम्म।
इतना ही है। शिव की शक्ति ना, शिव के बिना तो शक्ति भी नहीं है, और शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो शिव शक्ति मतलब आत्मा का शक्ति का रूप है कि माया का कोई भी विकराल रूप आ जाए, प्रकृति का कोई भी विकराल रूप आ जाए, सिचुएशंस का कोई भी विकराल रूप आ जाए, या साधारण रूप या सूक्ष्म रूप, कोई भी रूप आ जाए, मैं आत्मा अपने उस अनलिमिटेड लविंग नेचर से इतनी सी भी नहीं हिलती, है ना। मन कितना भी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मन क्रिएट कर रहा है गुस्सा, मन क्रिएट कर रहा है और क्या क्या विकार बताएं आप, और क्या क्या विकार मन क्रिएट, लोभ है, मोह का विकार है, विकार, अहंकार का विकार, अहंकार, लोभ मोह के संकल्प आ सकते हैं, ग्रीड के, ग्रसित क्रोध, सकते हैं, क्रोध काम, के, काम के, जेलसी के, कंपटीशन के, कंपैरिजन के, ये सारे संकल्पों के रूप में विकार आ सकते हैं, ब्लेम के, दूसरों को ब्लेम करना, ये सारे रूप में विकार सामने आ सकते हैं आपके। पर आप कौन हैं? मैं आत्मा, अनटच्ड। अनटच्ड, अनपल्यूटेड, कर्मातीत आत्मा हूं। वो है जब बाबा कहते हैं कि बच्ची, बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ टच नहीं कर सकता, तो फिर वो सारे रूप, चाहे वो कोई भी सूक्ष्म हो या स्थूल हो या विकराल हो, डजेंट मैटर, मुझे हिला नहीं सकते अपने शक्ति के रूप से। मतलब अपने अंदर पावर है कि मुझे अपने प्यार की कैपेसिटी कभी कम नहीं हो सकती, मेरा प्यार करने का पावर, मेरा सर्व आत्माओं को बिल्कुल बैटरी लो हो रही है, हाँ जी, मेरा सर्व आत्माओं को बाबा की दृष्टि से देखने का नजरिया कोई माया का रूप नहीं बदल सकता। तो आई कंबाइन विद गॉड इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद द माइंड एंड इट्स माया, माया माइंड। नहीं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि शक्ति स्वरूप उनको समझना है कि हम कैसे शक्ति स्वरूप हैं। बेसिकली शी वांट्स टू अंडरस्टैंड दैट। तो बाबा जो सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान, तो जो उसकी शक्तियां हैं वो मेरी शक्तियां हैं। क्या हम ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसके लिए भी डाउट आ रहा है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड मोर। क्योंकि आत्मा की खुशी को कुछ टच नहीं कर सकता, कांस्टेंट रहेगी आत्मा की खुशी, है ना। तो इसलिए परमात्मा का जो संस्कार, परमात्मा के जो वर्च्यूज, परमात्मा की जो पावर है, वो कॉन्स्टेंसी की पावर मेरी पावर है। चाहे माया का कितना भी विकराल रूप आ जाए, मैं हिलती नहीं, मैं डरती नहीं, है ना। ये अभी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। हाँ जी, जरूर लें। अभी 3 क्वेश्चंस हैं, उसको हम कंबाइन करेंगे क्योंकि दे आर लाइक कनेक्टेड एंड ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चंस। तो अभी एक का क्वेश्चन है कि ओम शांति दीदी, अमृत वेला की विधि और क्लियर करें। बाबा से कंबाइंड रहना इज ओके और समथिंग एल्स इज ऑल्सो नीडेड। कैन यू एक्सप्लेन दिस प्लीज? हम्म, ये हम्म, एक क्वेश्चन है। अभी दूसरे इनका क्वेश्चन है, ओम शांति दीदी प्लीज थोड़ा सिटिंग योग क्लियर करें। हम्म, सेम क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है कि दीदी प्लीज बाबा बाबा को हर पल साथ कैसे अनुभव करें। सो आई थिंक वी कैन। हाँ जी, बिल्कुल कंबाइन कर सकते हैं। सोल एंड आत्मा इज, परमात्मा एंड आत्मा इज फॉर एवर कंबाइंड। क्योंकि अगर किसी ने ये क्वेश्चन भी शायद पूछा है, जो आपने पहले बताया था ना, जी कि जी, मैं वो भी क्वेश्चन एक बार रीड करूं दीदी? हाँ जी, हाँ सॉरी। यस। ये क्वेश्चन है। हाँ, परमात्मा एक्चुअली में आत्मा का दिल है, इसका क्या मीनिंग है? हम्म, हमने ये नहीं बोला आत्मा का दिल है परमात्मा, ये हमारे शब्द नहीं थे।
थे कि परमात्मा आत्मा के दिल में रहता है। दिल में रहता है मीनिंग क्या है कि आत्मा जो कॉन्शियस है उसमें पर्सन आइडेंटिटी का बिल्कुल भी जोर नहीं है ना। तो उसको उसकी दुनिया कौन लगेगा? बाबा, बाबा परमात्मा। परमात्मा के संस्कार अपने लग रहे हैं तो संसार भी मेरा वो हो गया ना। अगर मनुष्यता के संस्कार अपने लगेंगे तो फिर मैं मनुष्य जीवन मुझे अपना लगेगा, राइट? इसलिए परमात्मा आत्मा के दिल में रहता है मीनिंग क्या है, जो हमने दादी गुलजार का भी छोटी सी क्लिपिंग सुनी थी कि परम धाम में थोड़ी ना कोई होता है कनेक्ट होना, परमात्मा तो आत्मा के दिल में रहता है। परम धाम का भी मीनिंग क्या है? परम धाम जगह है, एब्सोल्युटली परमात्मा की रहने की जगह, सर्व आत्माओं की रहने की जगह है। पर अभी संगम में मैं आत्मा कैसे उसको अनुभव करती हूँ? परम धाम की स्थिति को शरीर में रहते हुए अशरीरीपन का अनुभव करती हूँ, है ना। बाबा के सारी शक्तियां, प्यार करने की शक्ति, खुशी की शक्ति, आनंद की शक्ति, वो मेरी शक्ति है। चाहे कितना भी माया का रूप आ जाए, मैं हिलती नहीं उस स्थिति से, उस स्मृति से। ये है बस घर जाना, गोइंग बियॉन्ड साउंड, बियॉन्ड द साउंड ऑफ द माइंड, बियॉन्ड द साउंड ऑफ योर थॉट्स। तो अगर मैं बॉडी भी नहीं हूं, थॉट्स की भी दुनिया से बाहर हूं, तो दुनिया कौन सी बची फिर? मेरी दुनिया कौन सी रही? परम, अपने आप ही। तो मुझे कोई विजुअलाइज और कोई एक्सपीरियंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा नेचुरल नेचर और नेचुरल घर भी है ना। क्योंकि मैं आत्मा, आज मुझे ये कौन नहीं, क्यों लग रहा है कि फिजिकल वर्ल्ड मेरा घर है? किसको लग रहा है फिजिकल वर्ल्ड मेरा घर? संकल्प के रूप में है ये भी। मन को या मन आइडेंटिटी को, को। आइडेंटिटी को लग रहा है। अगर मैं इस आइडेंटिटी से ही साक्षी हूं, मन के हर संकल्प से साक्षी हूं, तो बचेगा क्या पीछे? आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। बॉडीलेस सोल विद अ बॉडीलेस फादर, और सारी या आत्मा बॉडीलेस। और घर भी वही लगेगा, वो कोई बहुत दूर नहीं है परम धाम। इट्स नॉट इवन अ सेकेंड अवे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर मैं आत्मा बॉडी के कॉन्शियसनेस में हूं, तो मुझे परम धाम की स्मृति, स्थिति सब एक बहुत इमेजिनरी लगेगा। अगर मैं आत्मा परमात्मा के साथ अपनी बॉडीलेस स्थिति को अनुभव कर रही हूँ, थॉटलेस स्थिति को अनुभव कर रही हूँ, तो मुझे नेचुरली ही परम धाम के फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, वो जो वहां के हैं, मतलब वहां मतलब आत्मा की बॉडीलेस स्थिति के हैं, वो मुझे नेचुरल लगेंगे। तो घर कहीं दूर नहीं है। बिल्कुल। तो इसके लिए बाबा, स्पेस, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, या है ना। एंड अमृत वेले का थोड़ा सिटिंग योग। हाँ, सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए, जब बाबा अमृत वेला बोल रहे हैं तो पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। तो हम कोई अलग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं कि सुबह बैठकर अलग कर रहे हैं, चलते फिरते अलग कर रहे हैं, नहीं, एक ही है। मन शायद इसलिए एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है क्योंकि हम कई, बाबा भी हमें देते हैं अलग अलग डिफरेंट तरीके याद करने के। इसलिए देते हैं बाबा हमें अलग अलग तरीके, क्योंकि बाबा को पता है हमारा माइंड हमको ड्राइव करता है आज। तो माइंड को बिजी रखने के तरीके देते हैं बाबा हमें, है ना। पर अभी हम देखेंगे जो कि कुछ मुरलियों में बाबा हमें ये कहते हैं कि जो स्मृति स्वरूप हो गया, जो आत्मा अपनी स्मृति को जाग गई, फिर तो वो लिबरेटेड है एक सेकंड में, है ना। तो लिबरेशन इन लाइफ, जीवन मुक्ति एक सेकंड में अनुभव होगी। और मैं एक सेकंड में अनुभव करके फिर वो गायब नहीं हो जाता है कोई लिबरेशन इन लाइफ। वो अनुभव वो वाला अनुभव नहीं जो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता नहीं। मैं आत्मा हूं ही, जीवन में रहते हुए मुक्त। जीवन में रहते हुए मुक्त का क्या मतलब है? जीवन में तो आज माया मन के सारे विकार भी हैं, संकल्पों के रूप में भी हैं, बॉडी की सेंसेशंस भी हैं, बॉडी के बाहर की दुनिया में भी पूरा रावण का ही परिस्थिति के रूप में भी है। में है। परिस्थितियां तो बेचारी न्यूट्रल हैं, पर
यही है कि सर्व आत्माओं के मन में आज माया ही है जो रूल कर रही है, तो सबका पार्ट उस अनुसार चल रहा है, गलत नहीं है पर उस अनुसार चल रहा है। तो वाइब्रेशंस कलेक्टिव वो ही है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आत्मा जो कि अपने आप को मुक्त महसूस कर रही है, वो किसी भी एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, है ना। वो परमात्मा से ही इन्फ्लुएंस होती है और किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होती। तो ये है आत्मा की शक्ति। कोई भी स्थिति, अंदर की, मन की या बाहर की स्थिति, मुझ आत्मा को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, न मनोस्थिति न परस्थिति। आत्मा की स्थिति सिर्फ परमात्मा डिक्टेट कर सकता है और उसकी दृष्टि डिक्टेट कर सकती, उसकी वाइब्रेशन से आत्मा चाहे कहीं पर भी is always experiencing its perfection, purity and beauty, है ना। तो ये आप अमृत वेले में भी बैठ के आप यही अनुभव करें पूरे दिन का, मैं और बाबा कंबाइंड हैं। फिर थोड़ी देर होगी, माया मन कुछ कहेगा, कोई नॉइज चालू होगी, माइंड की कोई वॉइस चालू होगी, कोई बिना बात की बातें स्टार्ट करेगा मन, कुछ पास्ट की बातें बोलेगा मन, कुछ फ्यूचर के बारे में बोलना शुरू करेगा मन, या बैठे बैठे कंप्लेन करेगा, और कुछ नहीं तो साधारणता में भी ये काम करना, ये काम करना, एक्शन कॉन्शियस होके बोलेगा मन, कुछ भी करेगा मन। तो पर मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, तो मुझे वो साक्षी होके एक एक चीज क्लियरली दिखेगी, पर मैं उसमें एंगेज नहीं होंगी। मेरा अटेंशन, पावर ऑफ माय अटेंशन इज ओनली ऑन बाबा, बट आई एम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड, ताकि मैं धोखा ना खाऊं। मेरा अटेंशन बाबा के ऊपर है, पर मैं अवेयर हूं माइंड में क्या हो रहा है, ताकि मैं धोखा ना खाऊं। मैं ये नहीं कि माइंड को देख के उसी में एंगेज हो रही हूं, नहीं। जैसे ही संकल्प आया, बाबा के साथ ही देखा, देख के अनदेखा किया और बाबा की तरफ देखा। बाबा साइलेंट और मैं भी साइलेंट, कुछ नहीं चाहिए आत्मा को, बस एक प्योर लिविंग अवेयरनेस लाइट महसूस कर रही है अपने आप। कोई संकल्प मेरा नहीं, मेरे पास भाषा ही नहीं है, तो संकल्प कहाँ मेरे। तो बाबा से रूरिहान कर रही है, बाबा आपको जो जैसे यूज करना है आप करो, मुझ आत्मा को, मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, सब आपके, मेरा अपना कुछ भी नहीं। आपको जैसे यूज करना है आप करें, हर पल आपके लिए अवेलेबल हूं। बस बाबा से दिल की रूरिहान आत्मा करती है, देह मेरा नहीं, मन मेरी नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, संकल्प मेरे नहीं, आपको जैसे यूज करना है आप करें। फिर बस साइलेंटली बैठती है बाबा के पास। फिर थोड़ी देर होगी, कुछ और संकल्प आएगा, आने दे, डायरेक्ट बाबा के पास चला जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही ले लेगा। पर अगर कोई सिक्लिकल थॉट्स चल रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कोई थॉट्स, नो प्रॉब्लम, इवन देन इट्स द सेम थिंग। आपने अपना अटेंशन दिया नहीं उसको, और वो बस वो कंटिन्यू रहेगा। उसकी पावर ही आपका अटेंशन है। हाँ, उन संकल्पों का लाइफ फोर्स आपका अटेंशन है। तो आप अपना अटेंशन, लाइफ फोर्स हटा लें वहां से, आपका अटेंशन बाबा की तरफ। तो दीदी आपने बहुत अच्छे से बोला कि बाबा ने सचमुच एक अव्यक्त वाणी में ही कहा है कि ये पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। बट हाँ, जैसे अभी इनका क्वेश्चन है, और जैसे बाबा ने हमको सिखाया कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए हमको अमृत वेले के लिए इसके लिए बैठते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वाइब्रेशंस बहुत थोड़ी लाइट होती है, बिल्कुल। एंड देर लाइक थोड़ा तो वो हिसाब से स्टार्टिंग में हम बैठ के प्रैक्टिस करें। एंड आपने अभी बहुत अच्छे से क्लियर किया कि कैसे अपने मन से साक्षी होके बाबा के साथ मुझे अपने मन के वो संकल्पों को देखना है, और उसमें एंटैंगल नहीं होना है, उसी टाइम बाबा के साथ रहना है। मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि बाबा के साथ, मन बिल्कुल। के संकल्पों से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रही हूँ। हाँ, तो ये बैठ के हमको करना है। जैसे ये प्रैक्टिस थोड़ी ये मतलब इट बिकम्स, ये सॉरी, करना नहीं,
It is just I am being a being of light that I am. Yeah, I'm sorry. मतलब I'm knowing how to do this. Yeah, sorry, not to practice. I just know how to do this. Then ये हमारा कर्म योग हो जाएगा, जो हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। कि सिटिंग योग ठीक है, जैसे आपने भी कहा है कि 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 मिनट्स इवनिंग, एंड स्लोली जैसे जैसे हर कोई अपना टाइम बढ़ा सकता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। फिर वी हैव टू डू निरंतर योग, कांस्टेंट योग होना चाहिए, कांस्टेंट पूरा दिन हमारा अमृत वेला होना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, आप ऐसे ही बोलना चाहते हैं ना? हाँ जी, और ये भी है कि अमृत वेला जरूर बैठें। उस वक्त बॉडीलेस स्टेट मतलब संकल्पों से परे की स्थिति, बॉडी से सेंसेशन से परे की स्थिति जितना आत्मा अनुभव करेगी तो बाहर की सीन सिचुएशंस का तो वैसे भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी फील होने लग जाएगा ये सब बनावटी है। बॉडी की सेंसेशंस आत्मा नहीं हो सकती, आत्मा बॉडी की सेंसेशन से नहीं बनी हुई है। आत्मा बिल्कुल। बंडल ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस से नहीं बनी हुई है। वो सिर्फ आत्मा के अंदर एक स्क्रिप्ट के रूप में रिकॉर्डेड है, संस्कारों के रूप में मन में। इसलिए आत्मा का पहले मन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और फिर बाबा के साथ कंबाइंड तो नेचुरल है। और वहां से आप बैठकर भी वही कर रहे हैं और चलते फिरते भी वही कर रहे हैं। बैठकर क्या होता है, अमृत वेले बैठकर करते हैं तो वो क्लियरली थोड़ा ज्यादा दिखता है, तो प्रैक्टिस में पूरे दिन में आने में इजी रहता है। बस फर्क इतना है। अगर हमारी शुरुआत ही संकल्पों का स्वरूप बनकर हो रही है स्मृति स्वरूप की बजाय, तो फिर वो पूरा दिन माया माइंड एक थोड़ा ज्यादा एक्टिव रह ओवर पावर। हम्म। एक्टिव रह सकता है। ओवर पावर तो आत्मा के ऊपर है, पर एक्टिव थोड़ा ज्यादा होगा, तो वाई गिव इट अ चांस, है ना। हम आपने। उसको रोक नहीं रहे, हम उसको बंद करने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर हम स्टेप फर्स्ट मॉर्निंग हम्म। स्टेप राइट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे ही ये फर्स्ट स्टेप हमारा राइट डायरेक्शन में होता है तो ये कांस्टेंट रहे। तो दी आपने एक बार मुझे ही कहा था कि एवरी मोमेंट चेक करो कि बाबा साथ है, एंड बाबा ये कैसे करते हैं, लाइक रेफरेंस पॉइंट बाबा। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब हर कोई अपना टाइमर लगावे जिसको जैसे इजी होता है, एंड इफ इट इज इजी ऐसे ही अटेंशन देना कि या इज बाबा विथ मी, आई एम विथ बाबा, either being and working, तो वैसे करके भी हम कांस्टेंट योग में रह सकते हैं पूरा दिन। बिल्कुल, वेरी गुड। आपने जो पॉइंट हाईलाइट किया ना अभी, कि आत्मा हर मोमेंट चेक करे। हर मोमेंट मतलब जितना आप कर सकते हैं। हम्म। पहले क्या होता है, आदत हो जाती है एक। तो बिल्कुल। आत्मा चेक करती बाबा की फीलिंग फील हो रही है इस इंटरेक्शन में, बीच में इंटरेक्शन के बीच में ही। अगर हम्म। दूसरी फीलिंग आ भी रही है, नो प्रॉब्लम, बाबा एब्जॉर्ब कर लेगा। मेरी फीलिंग तो बाबा की महसूसता है। बाबा क्या महसूस कर रहा है वो मेरी महसूसता है। बाबा अगर प्यार अनुभव कर रहा है तो मैं प्यार अनुभव कर रही हूँ। मन बोल रहा है कुछ और, मन कुछ और बातें कर रहा है। कैसे प्यार करूं, ये तो ऐसी है वैसी है, इसको थोड़े ना प्यार किया जा सकता है, इसको कैसे कोई प्यार करेगी, पॉसिबल ही नहीं है। मन कुछ भी बोल सकता है, पर आत्मा के लिए ये नेचुरल है। ये आत्मा देख रही है बाबा के साथ कंबाइन होकर एक्शन में, जी। कि कॉर्पोरियल फीलिंग्स, बॉडीली फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स नहीं है, बाबा की फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स हैं। बिल्कुल। जी दीदी, थैंक यू। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छे से आंसर हुआ क्वेश्चन। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिस्टर, यू हैड said blaming the thought means I am stopping it from jumping out. It has to come to go away, right? इनकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई। इनका बोलने का दीदी मतलब है कि आपने ना कभी कोई थॉट आया होगा तो आपने कहा होगा कि वो थॉट को ब्लेम मत करो, क्योंकि अदरवाइज वी आर स्टॉपिंग द थॉट। वो थॉट आया है जाने के लिए। फर्स्ट ये इनका क्वेश्चन है। देन आगे शी इज सेइंग कि when I the pure allowance allow the thought that is accepted with Baba, उसी समय ये मन में
मन भी कभी कभी अपनी स्वीट कमेंट्री बाबा के साथ करने लगता है। इज दैट ओके? दैट इज ओके। हम माइंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके इनपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। पर अगर वो भी बाबा के साथ में ही रहना चाहता है एट द एंड ऑफ द डे, तो माइंड भी तो बाबा के साथ होना चाहता है ना। हम्म। मुक्त करने के लिए पहले मुझे उससे इंटरफेयर करना होगा, है ना। एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, बार बार उसमें उंगली डालोगे तो काटेगा, है ना। तो पहले उसको बहुत प्यार से शहद निकालना पड़ता है ना। शहद निकालते हैं तो एक तरीका होता है शहद निकालने का भी, है ना। बिल्कुल। मधुमक्खी को अगर आप लड़ोगे उससे तो वो काट जाएगी, पर शहद निकालने के लिए बहुत एक टेक्निक होती है। इसने देखा है किसी को, टेक्निक होती है, बहुत प्यार से निकालते हैं वो शहद। तो मैं आत्मा, पहले मुझे पता होना चाहिए मैं कौन। माइंड चाहे कोई भी कमेंट्री कर रहा है, स्वीट है बिटर है, डजेंट मैटर, क्या मेरी स्वीटनेस चेंज हो रही है? आत्मा की जो परमानेंट कांस्टेंट स्वीटनेस है वो कभी बदल सकती है? नहीं। मन की स्वीटनेस अलग, आत्मा की स्वीटनेस अलग। मन की स्वीटनेस तो ऑपोजिट भी है उसका, बिटरनेस। और आत्मा की स्वीटनेस फॉर एवर, है ना। हम्म। तो मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर सारे संकल्प दे रही हूँ, स्वीट बिटर माइंड के दोनों देखती हूँ। अगर माइंड स्वीट बातें कर रहा है बाबा से, करने दो ना। मैं कौन हूं जो उसको भी साक्षी होकर देख रही हूँ। आखिर तो माइंड भी बाबा में ही मर्ज होना चाहता है, उसको कहीं और जाने की जगह नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए करने दो उसको। पर मैं तो साक्षी हूं, मैं दोनों उसके ऑपोजिट से साक्षी हूँ, एब्सोल्यूट ट्रूथ हूं मैं, हम्म। है ना। ये मुझे एक एग्जाम्पल ऐसे ही याद आया कि जैसे जब ये बॉडी पार्ट छोटे थे, हम अपनी मदर्स के साथ किधर भी जाते थे तो कैसे कभी बच्चा बहुत जिद करता है कि वहां भाग जाएगा बॉल के पीछे किधर भी, तो मदर वहीं पे बैठी रहती थी। वो हम्म, बहुत पहले, अगर मदर पीछे पीछे भागती है तो वो बच्चा और भागने लगता है। अगर मदर वहीं पे बैठी है एंड द चाइल्ड सीज की वो मम्मी पीछे नहीं आ रही है, आई गेट लॉस्ट, वो बच्चा फिर वापस उधर आ ही जाता है। तो हम्म, शायद हमको अपने मन को भी एक बच्चे के जैसे बहुत प्यार से कुछ ना बोल के उसकी वॉच करें हम उसको, उसकी जो भी मतलब एक्सप्रेशंस है, जो भी थॉट्स दे रहा है उसको वॉच करें। एंड स्लोली स्लोली शायद मन फिर अपने वो सोल के ओरिजिनल संस्कारों के साथ मर्ज होने लगेगा, वो खुद ही वापस आ जाएगा अपनी प्लेस पे। कैन वी उससे से भी दैट? इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, पर उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, पहले आत्मा अपने एब्सोल्यूट ट्रूथ को अनुभव करे। हम्म। नहीं तो मन ही मन की मदर बन के भी खेल खेल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम्म, फर्स्ट इज दैट स्टेप। या। बिल्कुल। आत्मा ईगो माइंड से अलग है ना। और मैं आज हाँ। बाबा के साथ अपने एब्सोल्यूट अनटच्ड नॉन डुअल ट्रूथ को जानती हूँ। वहां से मैं अवेयर हूं, जैसे बाबा और मैं कंबाइंड अवेयर हैं मन की डुअलिटी के बारे में। पर वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ संकल्प है, उसमें कोई जान वान तो है नहीं, सिर्फ संकल्प है। तो मुझे उससे क्या लेना देना? साक्षी। उसको वॉच भी नहीं करना है, अगर बहुत ज्यादा वॉच किया तो आप उसमें एंगेज हो जाएंगे। उसको देख के अनदेखा, उसकी बात सुन के अनसुनी बाबा की तरफ। स्टार्ट योर एंगेजमेंट विद गॉड, यू द सोल, दैट एब्सोल्यूट बीइंग। आप बाबा से एंगेज रहे, उसको देख के अनदेखा मतलब एक्नॉलेज किया, उससे झगड़ा नहीं किया, उसको हटाने की मेहनत नहीं की, उसको मिटाने की भी मेहनत नहीं, बट बाबा की तरफ मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि उसमें कुछ जान ही नहीं है, कोई रियलिटी नहीं, वो एक कॉन्सेप्ट है। थॉट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, कुछ रियलिटी नहीं। भले ही वो मैं करके बोलता है, उसमें कुछ रियलिटी नहीं, वो बस बॉडी के साथ अटैच होके जैसे एक आइडेंटिटी सेल्फ इमेज बन जाती है इस थॉट के साथ। पर मैं वो थॉट इमेज नहीं हूँ, मैं साक्षी होके बाबा के साथ अपने उस एब्सोल्यूट थॉटलेस ट्रूथ में स्थित और एब्सोल्यूट लव में स्थित। बाबा जैसे प्यार करता वैसे मैं करती, बस वो ही मेरा ट्रूथ है। अपने आप मन को कोई अटेंशन नहीं दे रहा है,
चुपचाप आके बैठ जाएगा। वो हमारा अटेंशन ही नहीं, हमारा उसको कुछ करने का मकसद ही नहीं। जी, अपने आप, राइट, अपने ऊपर बिल्कुल। बार बार, हु एम आई दैट इज अवेयर ऑफ द माइंड, हु अपनी स्मृति में रहना है एम, हमें। बार बार आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मन को ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। वैल्यू नहीं देनी। वैल्यू नहीं देंगे तो अपने आप चुपचाप आगे बैठ जाएगा। चुप हो जाएगा। ओके। एक अभी इनका क्वेश्चन है दीदी कि ओम शांति दीदी, आपने बोला था कि आत्मा को थॉट्स और इमोशंस से डिस्टेंस रखना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो कैसे करें? मतलब डिस्टेंस कैसे करें? हाँ, अभी ये पूरा जो आपने सुना ना, पूरा क्वेश्चन आंसर में, ये इसी का आंसर भी है। आंसर। करना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने ट्रुथ को एक्सेप्ट करना होता है, सबसे पहला स्टेप है ना। अभी तक बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कि मैं थॉट हूं, इसलिए ये जो बोल रहा है ना, मन ही बोल रहा है कि थॉट फीलिंग इमोशन से कैसे सेपरेट हूं, हो नहीं रहा है। ये भी मन ही बोल रहा है। इसको भी देखें, आप हैं तो ये संकल्प भी आ सकता है। अगर आत्मा ही बिल्कुल। ना हो तो ये संकल्प कहाँ से आएगा? तो मैं हम्म। कौन जिसने संकल्प को भी अपीयर होने की चांस दी? मैं वो आत्मा जो कि सर्व संकल्पों से परे है, सर्व इमोशन से परे है। मैं वो आत्मा जो कि नॉन अनमैनिफेस्ट रियलिटी है, जो इस संकल्प को मैनिफेस्ट होने का भी मौका दिया मन के अंदर। तो बार बार अपने उस निरसंकल्प ट्रुथ की तरफ, कि ये संकल्प भी किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, कि मुझे इन थॉट इमोशन से अलग होना नहीं आ रहा। यस, कौन बोल रहा मन ही बोल रहा है, क्योंकि हम इतना अटैच्ड हैं वो थॉट से, और वो फीलिंग से इतना आइडेंटिफाई कर चुके हैं अपने आप को कि हम वो रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि थॉट ही बोल रहा है। मैं आत्मा तो ये भी देख सकती हूँ साक्षी होके, अगर अपनी सही स्मृति में हूं तो। है? हाँ, अगर मैं ये पहचान जाऊं कि यही मैं हूं, हम्म। निरसंकल्प अनादि स्मृति, जिसमें कोई थॉट्स नहीं है परम धाम में, है कोई थॉट्स परम धाम में? तो वो स्थिति में मेरे सामने अगर ये थॉट आता है कि मैं इमोशन थॉट फीलिंग से अलग नहीं हो रही, तो ये कौन बोल रहा है? मन। मन बोल रहा है। तो आप उससे भी साक्षी हैं, वो आपकी तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं। थॉट्स हम्म। फीलिंग्स इमोशंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द इनविजिबल प्रेजेंस, द सोल दैट आई एम। भी एक मतलब जैसे अभी ये हो रहा है कि मैं अपनी स्मृति में ही नहीं हूँ, इसके लिए मैं थॉट से आइडेंटिफाई कर लेती हूँ। तो किधर न किधर जो निश्चय की कमी होती है कि मैं आत्मा हूँ, सोल एंड स्टिल हूँ और इससे साक्षी हो सकती हूँ, तो वो निश्चय कैसे बढ़ना चाहिए? क्योंकि किधर न किधर मन में ही ये डाउट आता है ना, तो वो चीज को हम कैसे ये करें कि वो डाउट भी स्मृति नहीं। स्वरूप बनना भी नहीं है, हम्म। स्मृति स्वरूप तो है ही रहना है। निरसंकल्प, इसलिए अनादि स्थिति। हम्म। पहले अनादि स्थिति को समझना होगा। अनादि स्थिति का मतलब क्या? बाबा क्यों अनादि स्थिति पे इतना जोर देते हैं? स्ट्रेस। हम्म। उसको बोलते हैं स्वीट साइलेंट स्थिति भी। हम्म। आत्मा का अनादि स्वरूप में कोई भाषा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। अनादि स्वरूप में बॉडीली इमोशंस, हाँ। कोई बॉडीली फीलिंग्स नहीं है, कोई बॉडीली मेमोरीज नहीं है। ये है अनादि स्वरूप आत्मा का। ट्रू। पहले यस। उस अनादि स्वरूप को देखे आत्मा। अब हम्म। उस स्वरूप में बाबा के साथ मैं कंबाइंड हूं, ये भी क्लियर। बिल्कुल। उस स्वरूप में मैं जो आत्मा कंबाइंड हूं, पहले बाबा की फीलिंग मुझे महसूसता, अपनी महसूसता लग रही है। पहले अपने उस अनादि स्वरूप पर, बाकी माइंड की बातें छोड़ेंगे हम, पहले बाबा के साथ उस अनादि स्वरूप की महसूसता। क्या बाबा आप मेरी आइडेंटिटी बना रहे हो किसी संकल्प से? ये जो संकल्प भी आ रहा है कि मुझे फील नहीं हो रहा है, मैं अपने आप को मन बुद्धि संस्कार से कैसे अलग करूं, संकल्पों से कैसे अलग करूं, बाबा ये क्या है ये संकल्प? तो बाबा को क्या दिखेगा वो संकल्प?
fictitious, unreal, अनरियल कमेंट्री ऑफ द माइंड। beautiful. तो बाबा क्या बोलेंगे, बच्ची कमेंट्री है, छोड़ो ना। हम्म। तुम तो अनादि स्वरूप में, तुम्हारे पास शब्द और भाषा नहीं है, तुम्हारा नेचर साइलेंस है, तुम ये हो ही। यस। अब यहाँ से बैठे कोई भी फीलिंग को भी देख सकते हो। तो दी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी संकल्प से हम बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी इमोशन से, तो ये अनादि स्वरूप का रेफरेंस पॉइंट रख बिल्कुल के ये बिल्कुल। ही सब बातें जो आपने अभी कही है वो अपने मन में ही दोहराएं, वो देखें कि वो मैं हूं एक्चुअली में, एंड व्हाट आई एम रेफरिंग टू। पर मन की जरूरत नहीं है मुझे, हम्म। माइंड आई की हैव टू जरूरत। जस्ट सी प्योर दैट। माइंड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सोल। बिल्कुल। प्योर माइंड का सेपरेट एग्जिस्टेंस भी नहीं नहीं है, हाँ। है, ईगो माइंड का है। हाँ बिल्कुल, तो वो प्योर माइंड को आत्मा, प्योर माइंड, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके है ना, सॉरी, दैट या इज ऑलरेडी आत्मा ये पार्ट लो। ऑफ द सोल। यस या यस या। प्योर माइंड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सोल। तो हम सिर्फ सोल बोल रहे हैं ना, आत्मा कर रही है प्योर माइंड को यूज, पर हमें बार बार इंस्ट्रूमेंट का नाम लेने की जरूरत नहीं, है ना। बिल्कुल। तो आत्मा जो टाइनी सी पॉइंट है वो बाबा के साथ कंबाइंड है, और वो देख रही है कि मन कभी अपने कुछ ही अनादि। कर रहा है, कभी कोई थॉट को ऑब्स्टिकल देख रहा है, कभी कोई थॉट को ऑब्स्टिकल देख रहा है। और अनादि स्वरूप आत्मा, फीलिंग, स्पेशली फीलिंग, जो बॉडी में भी फीलिंग होती है वो बहुत इंटीमेट लगती है। हम्म। क्योंकि कई बार ये फीलिंग भारीपन की होती कि बाबा फील नहीं हो रहा है, मैं आत्मा अपने आप को फील नहीं कर पा रही हूँ, और बहुत भारीपन की फीलिंग होती है बॉडी माइंड में ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ऐसे खींचती है, इट्स यस। ओके, खींचती है, ग्रेविटी का फोर्स है उसका अपना। बट आप बाबा के साथ हो। उस टाइम मैं अपने अनादि स्वरूप में हो जाऊं और वो क्वालिटीज को ये करूं, हाँ, तो उसको बाबा की फिर ये। नजर से देखो हम्म। कि बाबा बाबा की। आप क्या देख रहे हो। ब्यूटिफुल, यस। इट बिकम्स वेरी, मतलब इजी नाउ, कि जो हम इतना अटैच होके संकल्पों से, बॉडी से और उसको दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया दूर से कर रहे मोह नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के रिश्तों से मोह नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हैं, संकल्पों को जरूरी नहीं चेंज करने है। की मेहनत कर रहे हैं। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साक्षी होके एक ही देखा, प्रैक्टिस। बस देखा, टर्न अवे। बाबा आप कैसे देख रहे हो, मेरे अनादि स्वरूप को आप बताओ, आप कैसे देख रहे हो, है वेरी ना। नाइस। बिल्कुल। इनका दूसरा क्वेश्चन है, बाबा ने बोला ब्लेसिंग्स लेंगे तो पुरुषार्थ में उड़ते रहेंगे, वो कैसे? हाँ, बाबा की दुआएं मतलब बाबा के विजन को एक्सेप्ट कर लो। माया के विजन को छोड़ दो, तोड़ते ही हम्म। रहेंगे, क्योंकि बाबा की विजन में कौन दिख रहा है बाबा को, वो टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। ओके, मतलब बाबा एज अ रेफरेंस पॉइंट, बाबा इज, बाबा की दृष्टि से देखें। बाबा की दृष्टि इज माय रेफरेंस पॉइंट फॉर हु आई एम। ये मेरे लिए सबसे बड़ी दुआ है ना। जैसे आज भी बाबा ने शायद ब्लेसिंग में, मैं देखती हूँ, बाबा ने आज भी शायद ब्लेसिंग में ये बोला ना कुछ, मैं पढ़ के बताती हूँ, है ना। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए। मतलब क्या, आत्मा सोई पड़ी थी, अनकॉन्शियस थी। हम्म। तो अब बाबा ने उसको अपने अनादि स्वरूप में जगाया और बोला, बच्ची मन के किसी भी संकल्प में नहीं फंसना, ये पूरी दुनिया क्रिएट की गई है मन के संकल्पों के द्वारा, बॉडी से कंबाइन होकर। तो तुम अपने आप को माइंड बॉडी समझ के जैसे मुर्दे जैसा जीवन जी रहे थे, मुर्दा ही जी रहा था जैसे। बिल्कुल। तो वो अब ज्ञान का अमृत पिलाकर उसने जिंदा किया है, एंड हम ऐसे में समझते हैं कि डेड बॉडी को कुछ अमृत बाबा ने पिलाया है एंड जिंदा किया। बिल्कुल ओह वाओ। बिल्कुल।
तो ये भक्ति में मार्ग में उसको कुछ और मीनिंग ले लिया कि मुर्दे को शरीर को जिंदा करना नहीं। अनकॉन्शियस आत्मा को बाबा ने कॉन्शियस किया है कि तुम अपने मन के संकल्प और बॉडी की सेंसेशंस नहीं हो। तुम न आदमी हो न औरत हो, तुम न अपने इस बॉडी से रिलेटेड जो माइंड ने संकल्प क्रिएट करके जो भी इमेजेस बनाई हैं वो भी आप नहीं हो। आप एक लिविंग लाइट हो एंड नथिंग मोर देन दैट इज नीडेड फॉर यू टू बी हु यू आर। लिविंग लाइट जो कि बाबा का बच्चा, और उसमें है अनंत प्रेम करने की शक्ति बाबा समान। हाँ जी। इनका थर्ड क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर भी रीड कर रही हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड। दिलाराम की ब्लेसिंग्स मिल गई तो भी अपने मन से साक्षी हो, साक्षी तो खुद को ही करना है ना। अच्छा, हाँ समझ गई। हाँ, दिलाराम की ब्लेसिंग्स मतलब ही ये है कि आपको अपना न्यारा और प्यारा स्वरूप समझ में आ जाएगा, ओके। है ना। तो ये पुरुषार्थ मतलब क्या है? आपने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। इट्स अ फीलिंग, यू कांट थिंक योर सेल्फ टू बी। आप सोच कर आत्मा नहीं बन सकते हो, ऋणी आत्मा नहीं बन सकती है। ऋणी तो खुद एक थॉट है माइंड के अंदर। You can only know yourself to be by surrendering your mind. You can बेसिकली be. इट इज, तो पूरा पुरुषार्थ इज बेसिकली टू नो योरसेल्फ, नॉट टू बी एनीथिंग। I mean, पुरुषार्थ is to be yourself and know yourself जैसे परमात्मा आपको जानते हैं। ओके, Just नॉट टू डू be. एनीथिंग, या देयर शुड नॉट बी एनी डूइंग इनटू हाँ, इट, या। डूइंग अपने आप आएगी उस स्मृति से, और जो भी डूइंग उस स्मृति से होगी वो एकदम एक्यूरेट होगी। ओके। अभी इनका क्वेश्चन है दीदी कि अगर मेरे ऊपर फैमिली आउटिंग डिपेंडेंट है तो क्या मेरे ऐसा करने से आउटिंग में जो भी खर्चा होता है तो क्या यह बाबा के धन को मिसयूज करना हुआ? एक्चुअली नहीं, क्योंकि अगर आपका पार्ट परिवार में है और किसी के साथ मान लीजिए जाना जरूरी है किसी टाइम, तो नहीं, आप उस सेवा अर्थ जा रहे हैं, सेवा अर्थ ही कर रहे हैं सब कुछ। वहां पे भी जाके कोई हम हॉलिडे को थोड़ी ना कोई सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं, वो भी करेंगे भले ही, पर हमारा मेन मकसद है मैं आत्मा अपना पार्ट यहाँ की बजाय वहां प्ले कर रही हूँ। आत्मा ही तो जा रही ना सब जगह। तो आत्मा भली जहाँ जरूरी है वहां जाना भी होता है, पर आत्मा सेवा अर्थ जा रही है बाबा के साथ कंबाइन होकर। भी इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी यू शेयर्ड वन एक्सपीरियंस अबाउट आस्किंग द चिल्ड्रन टू क्लीन द रूम। एक बार शायद अनुभव शेयर किया। आपने सुनाया था ना। तो इफ द चिल्ड्रन आर कंफर्टेबल विद अनक्लीनलीनेस, then is the mother's identity who wants the room to be clean? So is this not a kind of wish or इच्छा? अगर मदर आइडेंटिटी इन्वॉल्व है तो एब्सोल्युटली इच्छा है ना। इसलिए बाबा हमें एक ही चीज हमेशा बार बार बोलते हैं, पहले देखो तुम्हारी अपनी स्मृति क्या है अपने प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति। अब देखो तुम्हारे अंदर कोई दूसरी फीलिंग आ रही है, मदर आइडेंटिटी की कोई फीलिंग आ रही है, आने दो, साक्षी होके देखो, चेक करो क्या आपने उससे अपनी कोई पहचान बनाकर रखी हुई है। उसको सप्रेस तो नहीं कर रहे, उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे, उसको ट्रांसेंड कर रहे, मतलब उसको देख के अनदेखा कर रहे। अपनी तो नहीं लग रही ना, पराई लग रही है, बिल्कुल 100% क्लैरिटी हो पहले। वो दूसरी माया मन की मदर आइडेंटिटी की फीलिंग्स जब पराई लग रही हैं, अब जो एक्शन आएगा उसमें से वो राइट होगा। हो सकता है उसमें ना क्लीन करने का हो, और हो सकता है उसमें क्लीन करने का भी। एक्शन कुछ भी आ सकता है उसमें से, वो हमें नहीं पता। एक्शन डिपेंड करेगा आपके पार्ट पर। अभी ये एक क्वेश्चन है दीदी कि ओम शांति दीदी, आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं?
और भोग की विधि आप बताएं। और किसी और ने भी क्वेश्चन लिखा है कि ओम शांति दीदी, बाबा को भोग लगाना, बाबा को पत्र लिखना, चाट पोता मेल के बारे में स्पष्ट कीजिएगा, तीनों लोगों के बारे में भी स्पष्ट कीजिएगा। तो मुझे लगता है दीदी, ये जो चाट है, पोता मेल है, पत्र है, इसके लिए हमारे क्लासेस यूट्यूब पे हैं। हाँ, तो आप ये अगर वो उनको सुन, देंगे। हाँ मैं इनको है ना पर्सनल में ये क्लासेस पोस्ट कर दूंगी, तीनों लोगों के भी। हाँ। एंड भोग के बारे में भी आपने बताया है, फिर भी आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? और ये आपसे पूछ भी रहे हैं कि आप क्या मिल्क प्रोडक्ट्स लेती हैं? अ, ये आत्मा तो नहीं लेती है, पर हर एक की अलग बॉडी की डिमांड होती है, तो मैं आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकती हूँ। पर वो हर आत्मा को अपनी ही बॉडी के हिसाब से देखना होगा कि आपके लिए वो ठीक है कि नहीं है। हाँ, पर भोग के लिए भी आपने एक शायद पीडीएफ पे कुछ बताया था ना सिस्टर यामिनी, अगर आप जी, एक्सप्लेन कर सकते हैं तो। एक भोग के लिए पीडीएफ है, विधि और विधान, भोग के विधि और विधान। तो अगर आप उसको पोस्ट कर देंगे तो अच्छा है। ठीक है दीदी, तो वो हम पोस्ट कर देंगे। तो जिनको भी भोग के बारे में कोई भी क्वेश्चंस है, उसमें बाबा के ही महावाक्य हैं, तो हर कोई वो पीडीएफ रीड करे। एंड बाकी के क्वेश्चंस वो अपने सेंटर के दीदी से पूछें, ताकि दे आर मोर गाइडेड एक्यूरेटली, या, राइट? बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू दीदी। अभी वी आर डन विद द क्वेश्चंस। ओके। ओम शांति।